दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक इस कहानी के साथ जरूर बने रहना। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान श्री हरि जब मूल दैत्य का नाश करने के बाद वैकुंठ लोक में गए और शेष सैया पर आंख मूंद करके लेटे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी जी, जो उनके चरणों को दबा रही थी, भगवान को मन में मुस्कुराता हुआ देख करके लक्ष्मी जी को बड़ा कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर के क्यों रहते हैं? इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान को बिखेरते हुए कहने लगे कि हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात कर रहा हूं, देवी, जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं। जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूं, तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने इतनी रहस्यमय तरीके से बात कही कि लक्ष्मी जी के कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने पुनः भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई ऐसी शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो? यह बात तो मुझे घोर विस्मय में डालने वाली है। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिनकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जानो। 6ठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए। 16वां अध्याय तो मेरा उदर है, जहां क्षुधा शांत होती है। और अंतिम के 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझिए। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी, लक्ष्मी जी की उलझन घटने के बजाय और बढ़ गई। भगवान ने भांप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। भगवान विष्णु पुनः कहते हैं कि देवी, जो व्यक्ति गीता के इस अध्याय का अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है, वह सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी और उलझ गई। उन्होंने संयत भाव से अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा कि हे नाथ, यह आपकी क्या लीला है? एक के बाद आप एक ऐसी पहेलियां कहते जा रहे हैं जिनसे मेरे विस्मय की कोई सीमा नहीं रही और मेरी उलझन बढ़ती ही जा रही है। कृपया आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराने लगे और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। भगवान विष्णु ने कहा कि सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था। वह हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था, मदिरा और मांसाहार इसी में जीवन बिताता था। एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसे नरक में यातनाएं झेली और फिर से पृथ्वी पर एक बैल के रूप में उसने जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते बैल को 8 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता था, लेकिन परिश्रम जरूरत से अधिक करना पड़ता था। एक दिन की बात है कि वह बैल मूर्छित होकर के बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल को अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से से कुछ पुण्यदान शुरू कर दिया। और उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं था, फिर भी उसने कहा कि उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो, उसका अंश बैल को मिल जाए। दोस्तों, इस तरह वह वेश्या कह करके चली गई और जब वह बैल मर करके यमलोक पहुंचा, तो बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब जब होना शुरू हुआ, तो एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि धरती लोक पर किसी भी व्यक्ति को कहो तो विश्वास ही न करे। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वेश्या का दान किया हुआ है। उसी वेश्या के दान के कारण बैल को नरकलोक से मुक्ति भी मिल गई। इतना ही नहीं, उसी के पुण्य फल से पृथ्वी लोक भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म देकर के उसे भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उसे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी किसी धर्मात्मा को ही मिलता है। इंसान के रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा कि हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं, उससे मैं धन्य हो गया हूं। अब आपसे और क्या मांगू? बैल योनि में मेरा जन्म पूर्व के कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मनुष्य रूप में जाकर के मैं उन कर्मों में न पड़ूं जो मेरी भावी खराब करेंगे। मनुष्य रूप में इसकी आशंका सबसे ज्यादा है। परमात्मा ने पूछा, तो बताओ तुम्हारा कैसे प्रिय करूं? अपनी एक इच्छा बताओ। उसने मांगा कि मुझे वह
क्षमता प्रदान करें कि मुझे पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहें, उसका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने को स्वयं अपने आप को रोक सकूं। बस इतनी सी कृपा कर दो प्रभु। परमात्मा ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और उसे वह योग्यता प्रदान कर दी। पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण थे, इसीलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय किया। पृथ्वी पर आकर के उसने उस वैश्य को तलाशना शुरू कर दिया जिसके पुण्य के प्रभाव से उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसने उस वैश्य को खोज ही निकाला। उसने वैश्य को सारी बातें बताई, फिर पूछा कि देवी आप धन्य हैं, आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वेश्या ने एक तोते की ओर इशारा करके कहा कि वह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और उसे सुन करके मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया था। सुशर्मा के आश्चर्य का कोई अंत ही नहीं रहा। एक स्त्री ने उसे पुण्यफल का दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं है, और वह पुण्य इतना प्रभावी कि उसकी अधम योनि ही बदल गई। उसने तोते को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता कहने लगा कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति मैं ईर्ष्या का भाव रखता था, उनका अपमान और अहित करता था। मरने के बाद मैं अनेक लोकों में भटकता रहा। फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था, तभी दयोग से वहां से कुछ ऋषि मुनि गुजरे। मुझे इस अवस्था में देख करके उनको दया आ गई और मुनि मुझे साथ उठा लाए। आश्रम में ला करके मुझे एक पिंजरे में रखा। जहां विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी वही मुझे रहने के लिए मिल गया। मैंने वहां गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिये ने वहां से चुरा करके इन देवी जी को मुझे बेच दिया। मैं अपने स्वभाव के कारण इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ। वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया और आप मानव रूप में आए हैं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता है या सुनता है उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्याय को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया है कि गीता में साक्षात उनका वास है। गीता को स्पर्श करने का अर्थ है कि आप श्री नारायण के अंगों को स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद कोई असत्य नहीं कहेगा, इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध दी जाती है। विशेष भगवत गीता कर्म की व्याख्या करता है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकट जनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाश का कारण हो जाता है। यह भी गीता सिखाती है। गीता हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा ज्ञान प्रदान करती है। गीता यह सब सिखाती है, इसलिए ऐसे ग्रंथ से उत्तम और क्या होगा जो साक्षी को न्याय की सौगंध के लिए, जो समझदार को सत्य बताने के लिए मजबूर कर दे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।